प्रथम तहलका न्यूज। पलवल में बीते 13 दिनों से अपनी मांगों को लेकर नागरिक अस्पताल में हड़ताल पर बैठी आशा वर्करों और जिला प्रशासन के बीच टकराव जैसे हालात देखने को मिले। दरअसल जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आशा वर्करों की मांगों को बिना जाने उन्हें हटने को कहा, तो वही आशा वर्कर ने ये कहकर पीछे हटने से मना कर दिया कि मांगों को माने बिना इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करना ठीक नहीं है। आशा वर्करों ने मांगे न माने जाने तक धरना स्थल न बदलने की बात भी कही है। जो पहले से तय तरीका है हरियाणा के अंदर इंसेंटिव का भी, जो भी केंद्र सरकार से हमें प्रोत्साहन राशियां मिलती है, हरियाणा सरकार 50% अतिरिक्त उसमें देती रही है। ये हमारा वेतन का फॉर्मूला है, लेकिन वो 50% आर्ट एक्टिविटी का हमारा काटा गया। न केवल उसका काटा गया, जो कोविड की प्रोत्साहन राशि दी गई उसका भी 50% हमारा कट किया गया। इन तमाम चीज़ों से आशा नाराज है। हमें सुरक्षा उपकरण भी समय पे उपलब्ध नहीं कराए गए, हमें कम्युनिटी से हमले भी झेलने पड़े, हमारी आशाएं संक्रमित हो रही हैं। संक्रमित आशाओं का सही समय पे सही तरह से इलाज नहीं हो रहा है। रोहतक में हमारी एक आशा के हस्बैंड की डेथ हो गई, उस पे हम कह रहे हैं कि आप आशा की कुछ मदद करिए, तो कह रहे हैं कि बीमा आशा के लिए था, आशा के परिवार के लिए बीमा नहीं है, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान वैसे तो सरकार को तुरंत प्रभाव से सुन लेना चाहिए था और कर देना चाहिए था, लेकिन शर्म की बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार हमारी इन समस्याओं को नहीं सुन रही है। महामारी के दौरान 20,000 आशा वर्कर्स आज सड़क पे बैठी हैं और हम कह सकते हैं कि सरकार ने मजबूर किया है हमें यहाँ बैठने के लिए। और हमारा ऐलान है कि जब तक हमसे सही तरह से सरकार बात नहीं करेगी और हमारी जो जायज मांगे हैं इनका समाधान सरकार तब तक नहीं करती है, तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। धरने पर बैठी आशा वर्कर की ये मांग है कि सरकार उनकी आर्ट सेवाओं पर इंसेंटिव को दोबारा शुरू करे और साल 2018 में लागू हुए फैसले को तुरंत एक बार फिर से लागू कर दे। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। हमारा धरना प्रदर्शन 7 अगस्त से चल रहा है और 7 अगस्त से लगातार हम दरी पे हैं और आशा वर्कर जो हमारी है 1025 है पूरे ज़िले में और सारी हमारे 100% हड़ताल पे है। सरकार से हमारी मांगे हैं कि 2018 में जो हमारा समझौता हुआ था सरकार ने वो लागू नहीं किया, उसमें हमारे 8 एक्टिविटी के पैसे काट लिए थे, वो सरकार ने लागू नहीं किए। एंड्रॉयड फ़ोन करने की डिमांड थी, वो हमारी लागू नहीं की। आशा वर्कर में से एएनएम के लिए वेटेज देनी थी, वो हमारी मांग इन्होंने सरकार ने नहीं मानी और सरकार हमसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांगते हैं और हमें पक्का करे, स्थायी कर्मचारी करे और हमारा जो पीएफ ईएसआई हमारा ये लागू करे और हमें जो कोविड-19 में हम आशा वर्कर से बिना किसी सुविधा उपकरण के काम करा रहे हैं, सरकार से हम ये मांग करते हैं हमें जोखिम भुगता भी दे और हमें सामाजिक सुरक्षा दे। कौन सी दिन है आपका ये जो हड़ताल का? हमारी हड़ताल का आज 13वां दिन है और इसी दौरान 17 तारीख को हमारा जो स्टेट का डेलीगेशन था एमडी से बातचीत करने के लिए बुलाया था उन्होंने, वहाँ पे हमारे हक में सरकार ने कोई फैसला नहीं सुनाया। अब हमने अपनी हड़ताल को 21 तारीख तक करने का फैसला किया है। अगर इस दौरान सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, हमसे बातचीत नहीं करती है, तो हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। तो वहीं आशा वर्करों के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं में कई तरह की परेशानियां विभाग को होने लगी हैं। इस बारे में जिला नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर अजय ने बताया कि आशा के हड़ताल पर जाने से सर्वे का कार्य पूरी तरह से बाधित है, तो वहीं अस्पताल में धरना प्रदर्शन से शोर शराबा भी होने लगा है। देखिए, अभी उनके यहाँ पे प्रदर्शन करने की वजह से ये ज़रूर है कि हॉस्पिटल के कार्य में बाधा ज़रूर आ रही है इसकी वजह से, क्योंकि जो शोर शराबा होता है उसके कारण मरीज़ भी परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ भी परेशान रहता है और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हॉस्पिटल के अंदर अलाउड नहीं है। अगर इनको लगता है इनकी कुछ जायज़ मांगे हैं या नाजायज़ हैं, जो भी है इनकी जो भी मांगे हैं उनके लिए इनको कुछ प्रदर्शन करना है तो इनको चाहिए ये अस्पताल से बाहर कहीं पे जाके प्रदर्शन करें। मैं तो इनसे गुजारिश ही करूँगा कि ये अपने इस प्रदर्शन के बारे में दोबारा एक बार सोच ले, क्योंकि इनकी मांगों के पीछे यहाँ पे और मरीजों को कोई असर ना हो, ये भी इनको देखना चाहिए। बाकी रही इनके काम न करने की वजह से जो फील्ड में असर हो रहा है, देखिए, क्योंकि पिछले कई सालों से आशा वर्कर
स्वास्थ्य विभाग के कार्य में वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं हर जगह पे जहाँ पे काम की कुछ कमियाँ रहती है, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य विभाग के लिए काफ़ी सुविधा है इनसे, क्योंकि जो एएनएम और लोगों के बीच में ये लाइजॉन का काम करते हैं। एक और आशा वर्कर है जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन है जो शोर शराबे का हवाला देकर आशा वर्कर को पीछे हटाना चाहता है। लेकिन अब देखना तो ये होगा कि जिला प्रशासन और प्रदर्शनकारियों का ये टकराव आखिर कहां जाकर खत्म होता है। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।